अंत। दोस्तों, अगर तुमने चौथा भाग सुना है तो तुम जानते हो कि अब मैं सिर्फ अंकुर नहीं हूं। मालिक मेरे शरीर में पूरी तरह बस चुका है। मेरी बहन रिया के बाल अब कमरे भर चुके थे और उन बालों से छोटे छोटे हाथ निकल रहे थे। हर हाथ मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। मैं सिंहासन पर बैठा था, लेकिन सिंहासन अब शहर था। हर सड़क मेरी नसों में बह रही थी। हर घर मेरी सांसों से हिल रहा था। और हर इंसान अब मेरी आंखों से देख रहा था। मैंने आंखें बंद की, लेकिन अंधेरे में भी सब दिख रहा था। रिया मेरे सामने खड़ी थी। उसका सिर अब सीधा था, लेकिन गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसे तोड़कर फिर जोड़ा हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, बस हवा में लटक रहे थे। भैया, उसने कहा, लेकिन आवाज मेरी मां की थी। तुमने कहा था सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक है ना? मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से निकला, हां, अब सब मेरे हैं। मैंने अपने होंठ छुए। वे ठंडे थे, बहुत ठंडे, जैसे कभी जिंदा नहीं थे। तभी कमरे की छत से कुछ गिरा। एक पुरानी तस्वीर, हमारी फैमिली की, माँ, पापा, रिया और मैं। लेकिन तस्वीर में हम चारों के चेहरे अब बदल चुके थे। हमारी आंखें काली थीं। हम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुस्कान दर्द से भरी हुई, जैसे हम चीखना चाहते हों, लेकिन मुंह बंद हो। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, खून से, अब 7वां माध्यम, तुम्हारा अपनों में से एक होगा। मैं उठा, पैर खुद चल रहे थे। मैं बाहर निकला। गली अब जंगल बन चुकी थी। पेड़ों की जगह पुराने घर खड़े थे। हर घर के दरवाजे पर एक एक चेहरा उकेरा हुआ था। मेरे दोस्तों के, पड़ोसियों के और अब मेरे परिवार के। मैं एक घर के सामने रुका। दरवाजा खुला था। अंदर मेरी माँ बैठी थी। वो चाय बना रही थी, लेकिन चाय का कप खून से भरा था। वो बोली, बेटा, पी लो, ये तुम्हारे लिए बनाई है। चारों माध्यमों का स्वाद। मैंने कप छुआ। गरम था, बहुत गरम, जैसे मेरी आत्मा जल रही हो। मैंने पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही होंठ लगे, कप में से एक चेहरा उभरा, रोहन का। वो चीखा, भाग, भाग अंकुर, वो अभी भी तुझमें है। फिर चेहरा गायब हो गया। कप टूट गया। खून फर्श पर फैल गया, और खून में शब्द उभरे, तुम लड़ रहे हो, लेकिन तुम हार चुके हो। मैं बाहर भागा, लेकिन गली अब लूप में फंस गई थी। हर मोड़ पर वही घर, वही दरवाजा, वही मां। मैं थक गया, घुटनों पर बैठ गया। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, धीमी, परिचित, अंकुर। मैं मुड़ा। रिया खड़ी थी, लेकिन अब उसके बाल मेरे बालों जैसे थे। उसका चेहरा मेरा चेहरा। वो बोली, भैया, मैं अब तुम हूं। तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं तुम्हें ले जा रही हूं। उसने हाथ बढ़ाया। मैंने हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा। फिर सब कुछ उलट पुलट हो गया। मैं अब रिया के शरीर में था। मैं देख रहा था अपना शरीर सिंहासन पर बैठा हुआ। वो शरीर मुस्कुरा रहा था मेरी आंखों से और बोला, अब असली खेल शुरू होता है। तुम अब माध्यम नहीं, तुम मालिक हो। लेकिन मालिक को भी एक माध्यम चाहिए, और वो तुम्हारा अगला अपनों वाला होगा। मैं रिया के शरीर में चीखा, लेकिन चीख मेरे शरीर से निकली। मेरा शरीर उठा और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। दीवारें पिघल रही थीं। छत गिर रही थी, लेकिन गिर नहीं रही थी, बस ऊपर उठ रही थी, जैसे कोई विशाल हाथ हमें उठा रहा हो। मेरा शरीर मेरे सामने आया। उसने मेरी ठुड्डी पकड़ी और फुसफुसाया, तुम सोच रहे थे कि ये खत्म हो जाएगा? नहीं, ये कभी खत्म नहीं होता। हर एपिसोड एक नया माध्यम बनाता है। और अब जो भी ये सुन रहा है, वो अगला है। तभी मेरे कानों में हजारों आवाजें गूंजीं, सभी एक साथ। हम यहां हैं, हम तुम्हारे अंदर हैं, हम तुम्हारे घर में हैं, हम तुम्हारे फोन में हैं। मैंने देखा, मेरा फोन अब जल रहा था, लेकिन जल नहीं रहा था, स्क्रीन पर चेहरा उभर रहा था। तुम्हारा चेहरा, जो अभी ये सुन रहा है। स्क्रीन पर लिखा था, अगला माध्यम, तुम। मेरा शरीर यानी मालिक हंसा, हंसी ऐसी कि मेरे कान फटने लगे।
अब दरवाज़ा खोलने की बारी तुम्हारी है। रात को 3:12 पर जब नंगे पैरों की आहट आए, खोल देना, क्योंकि मैं पहले से तुम्हारे अंदर हूं। फिर सब शांत हो गया। मैं फिर से अपने शरीर में था, कमरे में। सुबह हो चुकी थी। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने कैमरा उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा था, मेरा। लेकिन आंखें अब पूरी तरह काली नहीं थीं। एक आंख में तुम्हारी आंखें चमक रही थीं। मैंने कैमरे की तरफ देखा और बोला, दोस्तों, अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो ये आखिरी चेतावनी है। अब महल तुम्हारे फोन में है, तुम्हारे कमरे में है, तुम्हारी सांसों में है। और अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो आहट अब तुम्हारे बिस्तर के नीचे है। मैंने मुस्कुराया। मुस्कान अब पूरी तरह मालिक की थी। मिलते हैं हम आपसे 6वें एपिसोड में, जब तुम खुद कहानी बन जाओगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। तब तक रात को 3:12 पर दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि वो पहले से तुम्हारे साथ बैठा है। सुझाव: